नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः भैरव जी के एक विशेष साबर मंत्र की चर्चा है। भैरव डंडा मंत्र। ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा आप कोई भी कार्य सिद्ध करा सकते हैं। अच्छा कार्य हो, बुरा कार्य हो, भैरव जी के डंडे को सिद्ध किया जाता है और उसके बाद उसी के ऊपर अरदास लगाई जाती है, अर्जी लगाई जाती है, तेल सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है इस मंत्र को बोलते हुए। तो निश्चित आपके कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अत्यंत प्रभावी ये तंत्र प्रयोग भी है, मंत्र प्रयोग भी है। तंत्र इसलिए क्योंकि इस डंडे पर जब आप भोग देंगे और साथ ही साथ सिंदूर का चोला चढ़ाएंगे तो वहां अपनी अर्जी रखेंगे, अरदास रखेंगे, तो ये तंत्र कहलाएगा। क्योंकि भोग के साथ में जब आप अपनी कामना, अपने कार्य का वर्णन करते हुए, ध्यान धरते हुए इस मंत्र का जप करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका कार्य पूरा ना हो। दूसरा, इस मंत्र के माध्यम से झाड़ा लगाया जा सकता है, काट की जा सकती है तंत्र की, झाड़े के माध्यम से ही। साथ ही साथ भूत प्रेत किया कराया तंत्र मंत्र सभी प्रकार के कार्य इसी एक दंड मंत्र से हो सकते हैं। और यहां तक कि रक्षा विधान, जिसके घर में यह दंड है वहां पर किसी भी प्रकार की अला बला भूत प्रेत तो होते ही नहीं, साथ ही हर प्रकार से घर परिवार व्यापार की रक्षा भी करता है। अत्यंत प्रभावी ये भैरव डंडा मंत्र कहलाता है। पूर्णतः जागृत है, सिद्ध है। और विशेषता ये कि एक माला नित्य करने की भी आवश्यकता नहीं। यथाशक्ति 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आप कर सके, जितना आपसे हो सके। अन्यथा मात्र एक बार भी इसका जप किया जाता है तो भैरव जी आपका साथ देते हैं, आपकी कामना को, आपके कार्य को पूर्ण करते हैं। साधकों में यह मंत्र अत्यंत प्रचलित है। भैरव डंडा के रूप में, भैरव दंड के रूप में आपको क्या स्थापित करना है, कैसे सिद्ध करना है, किस प्रकार इस मंत्र का विधान होगा, किस समय करना होगा, भोग की सामग्री क्या होगी, कैसे भोग दिया जाएगा, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। अत्यंत सरल विधान है, परंतु इस विधान को जब आप करें तो आपका मन थोड़ा मजबूत होना चाहिए। प्रथम दिन ही अनुभव आते हैं, भय प्रतीत होता है, तो भय अगर मन में रहे तो फिर इस प्रयोग को करने से दूर रहिएगा, क्योंकि अनुभव अवश्य आते हैं। रक्षा मंत्र का विधान, रक्षा मंत्र का प्रयोग, इस प्रयोग को करते समय अवश्य कर लीजिएगा। वैसे परेशानी कुछ नहीं होगी, दिक्कत कुछ नहीं होगी, परंतु मन भयभीत हो जाता है, जिससे कि साधक अपनी साधना मार्ग से भटक जाता है, साधना को बीच में छोड़ देता है। तो पहले भी बता चुका हूं, साधना को कभी बीच में नहीं छोड़ा जाता। दूसरा, जप करते समय माला का छूटना, जम्हाई आना, छींक आना, ये सारे जप को खंडित करते हैं। अनेकों अनेक और भी कारण होते हैं। तो इसलिए जब आप जप कार्य करते हैं, पूजन आदि करते हैं, तो पूर्णतः शुद्ध सात्विक होकर के चेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में ही आप अपने कार्य को करें। और यही कारण है कि जब जप आदि किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, तो उपवास किया जाता है कि किसी प्रकार का शरीर में आलस्य ना रहे। बात करते हैं आज के विधान की। सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। सामान्य पूजन सामग्री के साथ में भैरव जी के लिए नैवेद्य जो भी आपकी व्यवस्था हो वो अर्पित कीजिएगा। श्रेष्ठतम होता है भैरव जी के लिए दही, चावल, गुलगुले इत्यादि की व्यवस्था कर ले। साथ ही सिगरेट, शराब, मांस इत्यादि का भी भोग लगाया जाता है, परंतु ये तामसिक वस्तुएं हैं और तामसिक साधना करें तभी इस प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। परंतु सात्विक रूप में करेंगे तो भी ये दंडा मंत्र सिद्ध माना जाता है। परंतु आप अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग की व्यवस्था कर लीजिएगा। साथ में एक भैरव दंड के रूप में, भैरव डंडे के रूप में या तो एक काले रंग का डंडा हो, उसके ऊपर तेल अच्छे से लगा हो, सिंदूर चढ़ा करके उस डंडे को भैरव जी का साक्षात स्वरूप मान करके स्थापित कर लीजिएगा। इसी डंडे को भैरव जी के रूप में आपको पूजना है। डंडे के स्थान पर लाठी का प्रयोग किया जा सकता है, कोई छोटा भाला का प्रयोग किया जा सकता है, मुगदर का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा त्रिशूल या झाड़े का प्रयोग भी किया जा सकता है। परंतु श्रेष्ठ हो कोई अच्छा गोल सुडोल एक डंडा आप ले, उसके ऊपर तेल सिंदूर का चोला चढ़ा करके भैरव जी की आराधना करें। भैरव जी को सिंदूर चढ़ाने के लिए, चोला चढ़ाने के लिए भी मंत्र मैं पहले दे चुका हूं। उस मंत्र का प्रयोग करते हुए यदि आप चोला चढ़ाते हैं तो भैरव जी की कृपा का फल आपको शीघ्र प्राप्त होता है। परंतु बिना मंत्र के भी केवल मन में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए भी आप भैरव जी को सिंदूर चोला अर्पण करेंगे तो भी आपके कार्य की सिद्धि होगी, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में विशिष्ट है, पूर्ण चेतन है, जागृत है। अब बात करते हैं कब और किस दिन से इसकी साधना आरंभ करनी है। किसी भी शनिवार, रविवार से इस साधना को आरंभ किया जा सकता है। रात्रि काल में इस साधना करना ज्यादा उत्तम होगा, अन्यथा सूर्यास्त के बाद भी इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। परंतु श्रेष्ठतम है रात्रि के 10 बजे के बाद में आप इस साधना को
आरंभ करें। परंतु जिस दिन भी साधना आरंभ कर रहे हैं उस दिन कोई सिद्ध योग मुहूर्त अवश्य होना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम सिद्ध योग मुहूर्त में साधना करते हैं तो हमारी साधना, हमारा प्रयोग शीघ्र सफल हो जाता है। अब कैसे करना है? जिस दिन भी साधना कर रहे हैं घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख हो जाइए, क्योंकि रात्रि काल में जब साधना करते हैं उत्तर मुख होना ज्यादा श्रेयकर होता है, परंतु पश्चिम मुख होकर भी साधना करते हैं तो इसका फल शीघ्र प्राप्त होता है, श्रेष्ठ प्राप्त होता है। ज्यादा श्रेष्ठ होगा उत्तर मुख होकर साधना करना। अपने सामने किसी चौकी पट्टे पर लाल अथवा काले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर भैरव जी का सुंदर सा विग्रह स्थापित कर सकते हैं, अन्यथा डंडा जो आपने लिया है उसके ऊपर तेल सिंदूर का चोला अर्पित करके उसे स्थापित कर लीजिए, परंतु साथ में चित्र भी हो तो उत्तम होगा। और साथ में तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित करना है, और दीप प्रज्वलित करने के उपरांत आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। भैरव जी की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए इस भैरव दंड को आप सिद्ध कर रहे हैं, यही आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में सबसे पहले पंचदेवों का आपको पूजन करना है। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। जब भैरव का पूजन करें, शक्ति का पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, इसलिए पंचदेवों के पूजन के बाद शिव शक्ति का पूजन कर लीजिएगा और साथ ही भैरव जी का यथाविधि, यथा सामर्थ्य आपको पूजन करना है। पूजन के उपरांत में गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का भी यथाशक्ति जप अवश्य ही कर लेना, क्योंकि ये बात भी अक्सर बोलता हूं, गणपति और गुरु मंत्र का जप किस लिए? गणपति प्रथम पूज्य हैं, विघ्न विनाशक हैं, विघ्न निवारक हैं, इसलिए उनके मंत्र का जप करते हैं तो साधना में विघ्न नहीं आते। बात यदि करें गुरु मंत्र की, गुरु मंत्र के जाप से गुरु का आशीर्वाद मिलता है, उनके तप का फल भी हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारा मंत्र, हमारी साधना शीघ्र फलीभूत होती है। तो इसलिए गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य कीजिएगा। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जप सकते हैं, जिसे आप सहजता सरलता से बोल सके, जप सके। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो भी आप बोल सके। बात यदि करें गुरु मंत्र की, गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, फिर आपको भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का अथवा गुरु गोरखनाथ जी का ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का जप कर लेना है, जो भी सहजता सरलता से बोल सके। अच्छा होगा यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप गुरु मंत्र के रूप में जिस भी मंत्र का जप कर रहे हैं एक माला का ही जप करें। गणेश गुरु मंत्र का जप पूर्ण हुआ, उसके बाद आपको आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। आज का मंत्र साबर मंत्र है, और साबर मंत्रों की चर्चा हो, साबर मंत्रों की बात होती है तो अक्सर बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारी साधना में विघ्न नहीं आते, सफलता शीघ्र मिलती है और हमें हमारी साधना का, हमारे मंत्र का फल भी शीघ्र प्राप्त होता है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। इसका 11 बार जप करेंगे तो उत्तम होगा। आज का जो मंत्र है वो थोड़ा बड़ा है, विस्तारित है। यदि आप याद नहीं कर पाते, उस परिस्थिति में पहले भी बता चुका हूं, करना क्या है, सिंदूर, गाय के घी या चमेली का तेल मिला करके एक पेस्ट बना लीजिए, शाही बना लीजिए, और फिर भोजपत्र के ऊपर उस मंत्र को जिसका आप जप करने जा रहे हैं उसको अपने सामने लिख करके रख लीजिए। चमेली की कलम से आपको लिखना है, जिससे कि मंत्र सिद्धि का फल भी शीघ्र मिलता है और आप देख देख कर उस मंत्र का जप करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बार बार बोलता हूं, मंत्र को पहले कंठस्थ करें, उसके बाद मंत्र का जप करें, परंतु मंत्र थोड़ा विस्तारित है इसलिए उसे लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद इसका जप कीजिएगा। मंत्र अत्यंत सरल है, साबर मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु, ओम आदि का धर्म, अपार ब्रह्म जोगी भैरव नमो नमस्ते, दंड हो खप्पर काल भैरव, गले माल रुंड मुंड, निर्भय जोगी जंगल फिरे, शमशान फिरे, फिरे सारे ब्रह्मांड, अनहदनाद घूगर बोल, गुरु शब्द गुरु ज्ञान, भरे संसार झरे संसार, फिरे जोगी अनभय काल, दंड दंड महादंड, प्रथम दंड काल भैरव हाथ,
भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। दूसरा दंड अकाल भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। तीसरा दंड लाल भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। चौथा दंड जल भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। पांचवा दंड जल भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। षष्ठवें दंड जल भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। सातवां दंड आकाश भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। आठवां दंड क्षेत्रपाल भैरव हाथ भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। ये था अष्ट भैरव सदा रहो कृपाल। दंड हमारा पिंड का प्राण वज्र हो काया कर रक्षा काली का पूत। आवे दंड जावे दंड सो काल भागे 12 कोस। काल दंड सिर कंटक का फोड़ हमको रख दुष्ट को भख। ऐता भैरव दंड मंत्र संपूर्ण भया श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। मंत्र जैसे कि बताया थोड़ा विस्तारित है, परंतु प्रयास करेंगे तो याद भी हो जाएगा। अन्यथा लिख करके आप इसे अपने सम्मुख रख लीजिए और फिर उसके बाद इसका जप कीजिए, तो भी आपको लाभ मिलेगा। अब जप कितना करना है? यदि आप साधक हैं तो किसी एक दिन किसी सिद्ध योग मुहूर्त में कम से कम एक माला अवश्य जप लीजिएगा। ग्रहण काल हो, दीपावली, होली, नवरात्रि, किसी भी एक दिन इसका एक माला अवश्य जपिए। अन्य दिनों में करते हैं तो शनिवार रविवार का दिन हो उस दिन इसको सिद्ध कर लीजिए। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए भगवान की आरती कीजिएगा। आरती के बाद में भोग नैवेद्य जो भी है वो अग्नि पर अर्पित करना है, जलाचमन करना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, आसन को प्रणाम करना है और उठ जाना है। इस प्रकार आपकी साधना प्रयोग पूर्ण होता है। यदि भैरव जी के उपासक है तो इस प्रयोग को नित्य प्रति करते हुए 41 दिवस तक करें। भैरव जी साक्षात होकर के आपको वरदान देते हैं, आपकी सर्व कामना को पूर्ण करते हैं। अब साक्षात का तात्पर्य स्वप्न के माध्यम से भी हो सकते हैं, दीपक के माध्यम से, दीपक की लो में आपको साक्षात हो सकते हैं, अन्यथा आपकी साधना का बल है कि आपको साक्षात स्वरूप में दर्शन भी हो जाए। परंतु इतना निश्चित है साधना के रूप में जब आप इसको करेंगे तो इसका प्रभाव आपको अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं इसकी प्रयोग विधि। प्रयोग विधि जैसे मैंने आरंभ में ही बता दी है कि जब भी किसी कार्य को करना हो इस भैरव दंड के ऊपर आपको तेल सिंदूर का चोला चढ़ाना है, भोग नैवेद्य अर्पित करना है, इस मंत्र का जप करना है और जप से पूर्व आपको अपनी कामना, अपना निवेदन, अपनी प्रार्थना, अपनी अर्जी जो भी है, जो भी आपकी इच्छा है वो बोलना है। उसके बाद मंत्र का जप करना है। मंत्र जप के बाद भोग देना है। पहले तेल सिंदूर का चोला चढ़ाइए, उसके बाद अपनी कामना बोलिए, फिर मंत्र जाप कीजिए 11 बार, उसके बाद आपको भोग अर्पित करना है। और जिस भी कार्य के लिए करेंगे वो कार्य निश्चित रूप से होगा ही होगा। अत्यंत प्रभावी है ये भैरव दंड और साधकों में ये बहुत अधिक प्रचलित है। यदि आप भैरव जी के उपासक हैं तो इसको अवश्य ही सिद्ध करके रख लीजिएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।